दादी सास। रेवती अपनी सास के साथ सीलमपुर में रहती थी। रेवती के बेटे गगन की शादी कुछ ही दिनों पहले निधि नाम की लड़की से होती है। निधि एक दिन अपने पति गगन के साथ जा रही होती है। तभी वहां उसकी सास रेवती आ जाती है। रेवती देखती है कि निधि ने सर पे पल्लू नहीं रखा होता है। अरे ओ बहू, तुमने क्या ठेका लिया है हमारी इज्जत नीलाम करने का, जो बिना घूंघट के चले जा रही हो बाहर? मम्मी जी, आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? बहू, ज्यादा बहस मत करो, समझी? चुपचाप घूंघट करो। मम्मी जी, घूंघट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कैसे चलूंगी मैं? कितनी परेशानी होगी। ओहो, बहाने तो देखो महारानी के। ठीक है, परेशानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठ जाओ। तभी वहां रेवती की सास आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से रेवती? देखिए ना सासू माँ, बहू घर से बाहर जा रही है और घूंघट नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, घूंघट नहीं कर रही है तो? और वैसे भी रेवती, अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। जमाना बदल जाने से परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासू माँ। मैं जब आई थी, मैं भी तो हर वक्त घूंघट में रहती थी ना। हाँ, वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे घूंघट में। तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए घूंघट करती थी। मैं तो खाना बनाते हुए भी घूंघट में ही रहती थी। पता है कितनी तकलीफ होती थी। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं। निधि बहू, तुम जाओ, ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दादी सासू माँ। एक दिन निधि, गगन और उसके पिताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहां रेवती आ जाती है। ये क्या, आप सबको शर्म लिहाज है कि नहीं? आप तो निधि के ससुर हैं और उसके साथ ताश खेल रहे हैं, और तुम निधि, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? क्यों, क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हंसी ठिठोली करता है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना। रेवती वहां से नाराज होकर चली जाती है। वो मन में सोचती है, ये सासू माँ तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो निधि मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। रेवती अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही हैं। आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहू तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। दादी सास बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। ठीक है बहू, तू आज से सास बन जा अपनी बहू की। मैं कुछ नहीं कहूँगी आज से, ठीक है? रेवती ये सुनकर खुश हो जाती है और निधि के पास जाती है। सुनो बहू, आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, दादी सास ने तो कहा था कि... तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। रेवती वहां से चली जाती है और निधि ये सुनकर दुखी हो जाती है। दादी सास ये सब देख रही होती हैं और उन्हें एक तरकीब सूझती है। रेवती बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, वो महिला अध्यक्षा की मीटिंग में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो महिला अध्यक्ष की सदस्य हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। नाम हटवा लो महिला अध्यक्षा से अपना। हाँ, ये सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। दादी सास वहां से चली जाती हैं और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रेवती और निधि खाना पका रही होती है। तभी क्या बन रहा है आज खाने में? सासू माँ, आज हम दाल चावल बना रहे हैं। बस दाल चावल?
आज दाल चावल नहीं पकेंगे। आज तुम घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाओ। अरे लेकिन सासू माँ, दाल तो मैंने चढ़ा दी है। तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं? तुम भी ना रेवती काम चोर हो गई हो बिल्कुल। सासू माँ, आपने मुझे कामचोर बोला? रेवती के आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ बोला कामचोर, तो इसमें झूठ क्या बोला? लो अब आंसू बहाकर पति से शिकायत करेंगी महारानी। रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, आप सासू माँ से बात कीजिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी बहू के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, क्या बताओ। तभी वहां दादी सास आ जाती हैं और मुस्कुराकर फिर नाटक करने लग जाती हैं। लो और सुनो, देखा सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी रेवती कमरे से बाहर आ जाती है। सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? क्यों, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है बहू रानी, जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, पर आप ऐसे बर्ताव कर रही है तो। अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूँ बहू। मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों, तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है? तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाऊं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूं। रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है बहू। मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो, पर तू सास बनकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलूक हुआ तो रोने लगी। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जैसे आपने मुझे बेटी बनाकर रखा है। सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी, क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू, खाना बना दो। क्या गाना बना दूं? जी अभी बनाकर लाई। अरे खाना, एक काम कर, दूध सपा ले। कौन सा? धूम मचा ली? अरे दूध सपा ले, दूध सपा ले, दूध। वही तो, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताइए कैसे हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं पैसे हैं? अरे नहीं, कैसे हैं आप? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? अरे नहीं तो। वही तो,
बोल रही हैं। वही तो, आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार, पान थूक दीजिए ना, फिर बोल लीजिए। फूकूंगी, रुको छोड़ो। क्या? ठीक से बोलिए ना। फूक लूंगी, रुको छोड़ो। कह रही हैं ठोक दूंगी, रुको थोड़ा। अरे, हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं आप। अरे नाश्ता तो कर लो। है क्या? बोल रही हैं रास्ता पकड़ लो। गजब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं? बोल रही थी रुको अभी, चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी, रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे, मेहमान किधर गए? भाग गए। आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू, चाकू नहीं, और पान निकालूंगी, जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला, लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी 1000 बार समझाया है, पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले, मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थूक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क, जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची, सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए, और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान सास मंच की तरफ बढ़ गई, और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों, ठीक है समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओ, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी
बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान। बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान की पिचकारी की धार में होता है उछाल। सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है। सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है। नेताजी हो जाते हैं उड़नछू। माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं।